हे स्टूडेंट्स, दिस इज विजय और आपका स्वागत है CCL चैप्टर में। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे HBSC 2021 11th मैथमेटिक्स का सेक्शन बी। तो सेक्शन ए हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था, अब सेक्शन बी कवर करेंगे जिसमें हमारे पास 2 मार्क्स क्वेश्चंस है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, विच इज सिद्ध कीजिए, यानी कि प्रूव दैट द गिवन इक्वेशन, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा राइट हैंड साइड के, हमें प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, यहाँ पे आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, साइन ए प्लस साइन बी। क्या होगा हमारे पास, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2, ये मल्टीप्लाई में हमारे पास। और इसी तरह से सेम कोस ए प्लस कोस बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कोस ए प्लस बी बाई 2 कोस ए माइनस बी बाई 2, ये हो जाएगा हमारे पास। तो इन आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। तो देखो साइन 3x, मैं किन दो को लूँ, तो साइन x और साइन 3x का अगर हम सम करके हाफ करेंगे, सम करके हाफ, तो क्या आएगा, साइन 2x आएगा। यानी कि मैं पहली और थर्ड टर्म में ये अप्लाई कर रहा हूँ ये आइडेंटिटी। तो साइन 3x प्लस साइन x, पहले इसको सोल्व करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ट्वाइस ऑफ साइन 3x प्लस x 4x डिवाइड बाई 2 यानी कि 2x, साइन 3x माइनस x साइन 2x डिवाइड बाई x, साइन ही कोस आएगा, सॉरी यहाँ पे ये कोस आएगा, तो कोस x प्लस में ये साइन 2x बच गया हमारे पास, साइन 2x डिवाइड बाय, सेम इसी तरह से कोस x और कोस 3x पे अप्लाई करेंगे। तो ट्वाइस ऑफ कोस 3 प्लस 1 यानी कि 4x का हाफ 2x इंटू कोस 3x में से x गया 2x डिवाइड बाय x कोस x, और प्लस में कोस 2x। यहाँ से अब हम साइन 2x ऊपर भी नीचे भी तो कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम साइन 2x कॉमन ले ऊपर से तो क्या आ जाएगा, 2 कोस x प्लस 1, और नीचे से कोस 2x कॉमन लेंगे तो कोस 2x कॉमन, तो 2 कोस x प्लस 1, इससे ये कैंसल, तो बच गया क्या, साइन 2x डिवाइड बाय कोस 2x विच इज tan 2x। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया तो वो किसके बराबर आ गई, tan 2x के, विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो आप कह सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। दो बार देख लेते हैं। देखो सबसे पहले आपको बस इसमें ये आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, साइन ए प्लस साइन बी क्या होगा, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कोस ए माइनस बी बाई 2, और कोस ए प्लस कोस बी यानी कि ट्वाइस ऑफ कोस ए प्लस बी बाई 2 कोस ए माइनस बी बाई 2। अब आप कहोगे कि सर आपने साइन 3x प्लस साइन x क्यों किया, क्या हम ऐसे नहीं कर सकते, साइन x प्लस साइन 3x, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन फिर यहाँ पे कोस x माइनस 3x अप्लाई होगा, यानी कि कोस माइनस 2x आएगा। तो आपको माइनस में बेफालतू में डीलिंग करनी पड़ेगी, उससे अच्छा है कि आप साइन 3x को आगे लिख लो और साइन x को पीछे। अब a प्लस बी करेंगे यानी कि आइडेंटिटी लगाएंगे, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, tan 2x, यानी कि हमने प्रूव कर दिया इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 19 पाई बाई 3। तो हमें tan 19 पाई बाई 3 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए क्या, कि जब भी हम पाई बाई 2 से चेंज करते हैं किसी एंगल को, यानी कि या तो सेकंड क्वाड्रेंट में लेके आए या फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो चेंज हो जाता है एंगल। कैसे, देखो अगर हमारे पास साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, कोस में, और साइन 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में कोस क्या होता है, नेगेटिव, तो वो तो अलग बात है, लेकिन साइन किस में चेंज हो गया, कोस में। इसी तरह से अगर पाई से चेंज करेंगे तो पाई पे एंगल क्या रहेगा, सेम रहेगा, यानी कि साइन पाई प्लस थीटा या साइन पाई माइनस थीटा करोगे तो साइन ही आएगा। हाँ वो अलग बात है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड में साइन नेगेटिव, तो पाई प्लस थीटा करोगे तो माइनस साइन थीटा आ जाएगा, लेकिन साइन क्या रहता है, साइन ही रहेगा। इसी तरह से अगर 3 पाई बाई 2 पे चेंज करेंगे
तो क्या होगा, तो भी चेंज हो जाएगा। बस आपको ये पता होना चाहिए। अब इसको देखते हैं कैसे सोल्व हो गए। तो 19 पाई बाय 3 इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 19 पाई 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 पाई आ जाएगा प्लस पाई बाय 3। आप सोल्व कर सकते हो, 6 3 18 और 1 19, तो 19 पाई बाय 3 आ गया। और अंदर क्या है 10, तो 10 6 पाई प्लस पाई बाय 3। अब 6 पाई कहाँ पे आएगा, देखो पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई, यानी कि यहाँ पे आ गया 6 पाई। अब 10 6 पाई प्लस पाई बाय 3 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और पाई और 2 पाई पे जो एंगल है वो चेंज नहीं होगा, यानी कि 10, ये बेसिकली क्या हमारे पास 2 पाई प्लस थीटा, तो ये क्या आ जाएगा 10 थीटा ही आ जाएगा, यानी कि 10 पाई बाय 3। तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 पाई बाय 3 यानी कि 1060 की वैल्यू √3। तो √3 क्या आ जाएगा इसका आंसर। अगर सेम यहाँ पे हमारे पास 5 पाई होता तो आंसर क्या होता, यानी कि 10 5 पाई प्लस पाई बाय 3। तो फिर यहाँ पे 5 पाई इससे चेंज होता हमारे पास यहाँ पे आता, यानी कि 270 से एंगल क्या होगा चेंज, तो 10 का क्या हो जाएगा कोट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा नेगेटिव, तो माइनस कोट पाई बाय 3 आता फिर आंसर। वैसे इसके लिए आंसर क्या आ गया √3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th, इफ x प्लस आयोटा y इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 2 प्लस आयोटा प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो अगर हमें इक्वेशन दी हुई है तो हमें ये प्रूव करना है। तो पहले इसको सोल्व करते हैं, x प्लस आयोटा y को। तो देखो x प्लस आयोटा y इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाय 2 प्लस आयोटा। तो मैं क्या करता हूँ 2 माइनस आयोटा से, यानी कि जो नीचे डिनोमिनेटर होगा उसके कॉन्जुगेट से हमें मल्टीप्लाई करना है सोल्व करने के लिए। तो 2 माइनस आयोटा से नीचे मल्टीप्लाई, 2 माइनस आयोटा से ऊपर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। डिनोमिनेटर में देख लो आप, 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर, यानी कि आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस, तो 4 और 1 5। तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया 5। अब न्यूमिनेटर सोल्व करते हैं, 1 इंटू 2 2 माइनस 1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा प्लस 2 इंटू 2 आयोटा, यानी कि प्लस 2 2 जा 4 आयोटा और प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। तो ये क्या आ गया हमारे पास 2 माइनस आयोटा प्लस 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा और आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस 2, तो यानी कि 4 प्लस 3 आयोटा बाय 5, ये आ गया हमारे पास x प्लस आयोटा y। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करेंगे, कॉन्स्टेंट टर्म क्या है x, तो x किसके बराबर होगा 4/5 के, और y किसके बराबर होगा 3/5 के। अब बस हमें x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करना है। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास और y की भी, तो स्क्वायर एंड ऐड करते हैं, तो x स्क्वायर कितना आ जाएगा 16/25 और y स्क्वायर 9/25। If we add both x square plus y square, then it is 16 plus 9 25 divided by 25 which is 1, hence proved या फिर verified। तो ये बेसिक था, बस आपको इसको रैशनलाइज करना आना चाहिए, यानी कि हम जो डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इजीली सोल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th, विच टर्म ऑफ जीपी 2 2√2 4 दिस इज 128। तो हमें जीपी की बताना है कि कौन सी टर्म 128 होगी। तो जी एन, यानी कि विच टर्म लाइक जी एन कौन सी टर्म होगी, तो वो होगा हमारे पास ए आर की पावर n-1। ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितनी है 2, आर यानी कि कॉमन रेशो कितना है हमारे पास, तो सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म 2√2 डिवाइड बाय 2, तो यानी कि √2, तो आर कितना है √2। और जी एन हमें फाइंड करना है, यानी कि जी एन क्या है 128। अब हमें एन की वैल्यू निकालनी है कि क्या होगी, तो फर्स्ट टर्म है 2, आर है √2 और इसकी पावर है n-1। अब अगर मैं इसको भी √2 में कर दूं 2 को, तो ये क्या हो जाएगा √2 की पावर 2 और यहाँ पे क्या है √2 की पावर n-1। अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती है, तो √2 की पावर n+1
किसके बराबर है 128 के। अब 128 क्या होता है तो फैक्टर कर लो आप, 2 की पावर क्या होगी 2 की पावर 5 32 64 128 यानी कि 2 की पावर 7 कर सकते हो आप। 2 इंटू 2 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64 2 जा 128 तो 2 4 6 और 7 तो 2 की पावर 7 क्या आ गई 128। लेकिन अगर हम स्क्वायर रूट 2 की पावर करें तो फिर क्या आएगी 14 आएगी, क्योंकि स्क्वायर रूट 2 की पावर 2 को क्या लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 की पावर 2 और इसकी पावर 7 यानी कि स्क्वायर रूट 2 की पावर 14। तो अगर कंपेयर करेंगे हम तो स्क्वायर रूट 2 की पावर n प्लस 1 बराबर है स्क्वायर रूट 2 की पावर 14 के। तो n प्लस 1 आ गया 14, देयरफॉर n इज इक्वल टू 13। तो 13th टर्म हमारी क्या होगी 128। हम निकाल भी सकते हैं g13। तो a हमारे पास 2 और ये रूट 2 की पावर 13 में से गया 12, रूट 2 की पावर 12 यानी कि 2 की पावर 6 और एक 2 है हमारे पास तो 2 की पावर 7 विच इज 128। तो हैंस वेरीफाइड यानी कि 13 हमारा जो आंसर है वो क्या है राइट। तो इसके लिए विच टर्म हमसे पूछी थी तो वो है 13th टर्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एंगल बिटवीन लाइंस दिस एंड दिस इज। तो हमें एंगल बिटवीन लाइंस निकालना है जिसके लिए फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। तो बस यहाँ से थीटा निकालना पड़ेगा हमें। उसके लिए जो स्लोप्स होते हैं पहले तो स्लोप निकालने पड़ेंगे दोनों के। तो पहली लाइन हमारे पास x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसके दो तरीके होते हैं, या तो आप dy बाई डी एक्स निकाल लो, जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आई वही क्या होगा स्लोप, या फिर एक बेसिक होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो जो m होता है हमारे पास वो क्या होता है स्लोप। तो अगर सेकंड वाले से निकाल ले तो माइनस 2y इज इक्वल टू एक्स उस तरफ जाके माइनस एक्स और माइनस 5 माइनस से ये भी प्लस और y क्या आ गया 1/2x प्लस 5/2। कंपेयर करेंगे तो स्लोप कितना आ गया 1/2। तो यानी कि m1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2। अब इसी तरह से m2 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से m2 की वैल्यू क्या आएगी देखो, x उस तरफ जाके माइनस एक्स और माइनस 5 उस तरफ जाके प्लस 5, 3 को डिवाइड में लेके जाएंगे तो -1/3 और 5/3। तो -1/3 क्या आ गया m2। तो m1 आ गया 1/2, m2 आ गया -1/3। अब बस सोल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे हमारे पास लिख देते हैं वैल्यूज को m1 1/2 m2 -1/3। तो हमारे पास m1 क्या आया, m1 आया था 1/2 m2 -1/3। तो अब सोल्व करते हैं tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस m2 माइनस m1 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2। तो m2 क्या -1/3 -1/2 डिवाइड बाय 1 प्लस 1/2 इंटू -1/3 यानी कि -1/6। 6 में से एक गया 5/6, तो डिनोमिनेटर में तो आ गया 5/6। अब न्यूमिनेटर को एलसीएम कितना आएगा 6, 3 2 जा यानी कि -2, 2 3 जा यानी कि -3, तो -5/6। तो tan थीटा क्या आ गया हमारे पास मॉडुलस -5/6 डिवाइड बाय 5/6। कट के क्या आएगा -1 और इसका मॉडुलस 1। तो tan थीटा 1 किस पे होता है पता होगा आपको π/4 पे। tan 45 क्या होता है 1। तो एंगल्स बिटवीन दीज टू लाइंस इज 45 डिग्री या फिर π/4। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स देन फाइंड एफ डैश एक्स। तो हमें एफ डैश एक्स यानी कि डेरिवेटिव बताना है इस फंक्शन का। तो u बाई वी का अगर आपको d बाई डी एक्स फाइंड करना है यानी कि डेरिवेटिव निकालना है तो क्या होगा u डैश v माइनस u v डैश डिवाइड बाई वी स्क्वेयर। इस तरह से निकालते हैं हम इसको। तो बस अब सोल्व करते हैं इसको। सबसे पहले क्या आएगा डिनोमिनेटर में उसका स्क्वेयर करना पड़ेगा यानी कि 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वेयर
अब पहले का डेरिवेटिव साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, और जो दूसरा फंक्शन है वो एज इट इज यानी कि 1 प्लस कोस एक्स माइनस पहला एज इट इज साइन एक्स एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में 0 और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस साइन इंटू साइन साइन स्क्वेयर एक्स। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स, अब सोल्व करते हैं। कोस एक्स इंटू 1 कोस एक्स, कोस एक्स इंटू कोस एक्स कोस स्क्वेयर एक्स, माइनस माइनस मल्टीप्लाई में तो प्लस साइन स्क्वेयर एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वेयर। तो यहां से साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स क्या आ जाएगा 1, तो यानी कि 1 प्लस कोस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वेयर। इससे इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी क्योंकि ये भी 1 प्लस कोस एक्स, ये भी 1 प्लस कोस एक्स और इसकी स्क्वायर था तो एक पावर कैंसिल। तो एफ डैश एक्स फाइनली हमारे पास क्या आ गया 1/1 प्लस कोस एक्स। फर्दर चाहो तो आप कोस को सीकेंट में लिख सकते हो और या फिर यहाँ तक भी रख सकते हो। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अगर सीकेंट में चेंज करेंगे तो 1/1 प्लस 1 बाय सीकेंट एक्स, तो एलसीएम आएगा सीकेंट एक्स प्लस 1, सॉरी सीकेंट एक्स एलसीएम, तो ये सीकेंट एक्स की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो फाइनली आ जाएगा सीकेंट एक्स अपॉन 1 प्लस सीकेंट एक्स। या तो ऐसे कर सकते हो या फिर ये दोनों आंसर क्या है राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8th तो नेक्स्ट सेक्शन है, तो यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।